गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हमने काफ़ी काम कर लिया है कि व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, आईआर रीज़न क्या है, एसेंशियल कंडीशन क्या है, कौन से कंपाउंड आईआर एक्टिव होंगे, कौन से नहीं होंगे। रीज़न को हमेशा ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने पहले बताया था कि 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन, और उसको फिर हमने सेंटीमीटर इन्वर्स में करना सीखा। वो उस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बन जाते हैं इसके ऊपर। तो आपको आना चाहिए कि 12,500 सेंटीमीटर इन्वर्स से 50 सेंटीमीटर इन्वर्स तक का जो रीजन है, जिसको हमने 3 भागों में बांट रखा है, नियर आईआर, आईआर और फार आईआर रीजन। देन हम देखा कि जो वाइब्रेशंस हैं, कितने टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। 2 टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग 2 टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। बेंडिंग इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन हो सकती है। सिजरिंग एंड रॉकिंग, इन प्लेन बेंडिंग है। वैगिंग और ट्विस्टिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, इसके बारे में सब आपको समझा चुका हूँ, डिटेल दे चुका हूँ आपके बारे में। फिर हमने पढ़ा कि हुक्स लॉ क्या चीज़ है। हुक्स लॉ से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए कि कैसे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जांपल आपको कराई देखें, ताकि आप और क्वेश्चन और अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप कर सकें इससे। फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ सिलेक्शन रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन रूल क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो पूरा रेंज है इसका, उसको हम कैसे बांट देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या है। फिंगरप्रिंट रीजन में मैंने बताया था कि इस रीजन में किन्हीं भी 2 कंपाउंड्स के जो आईआर स्पेक्ट्रा है सेम नहीं हो सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस रीजन में हर कंपाउंड का एक यूनिक एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो हमें दिखाई देता है, हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कंपाउंड्स की। अब लास्ट ये सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। इन प्रिंसिपल्स के बाद हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं उनकी पहचान क्या कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप करेंगे पता चल जाएगा इसके अंदर कि हम एल्कोहल है तो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल की डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं, या OH ग्रुप के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो किस रेंज में प्राप्त होंगी। तो जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास, उनकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर बेस्ड ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि आईआर बैंड्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वह तो कोई रेंज नहीं, बहुत लिमिटलेस काम होता है इसके अंदर। तो जो हमारे सिलेबस में कंपाउंड है उनके आईआर की जो वाइब्रेशंस हैं वो कितने सेंटीमीटर इन्वर्स पर हमें प्राप्त होती हैं, वो वैल्यूज़ हमें याद करेंगे। जिसके मैं पूरे नोट्स भी आपको दूंगा और अभी बता रहा हूँ। जैसे हमने एल्कोहल किया मान लो, तो एल्कोहल, अब एल्कोहल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ROH, ये एल्कोहल है। जैसे हमने एग्जांपल लिया C2H5OH, तो C2H5OH को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ये एक्सपेंड करने का मतलब क्या था हमारे पास, तो इसके अंदर हमें क्या कौन कौन सी वाइब्रेशन दिखाई देंगे, CC बॉन्ड की वाइब्रेशन दिखाई देंगी, हमें CH बॉन्ड वाइब्रेशन दिखाई देंगी, CO बॉन्ड वाइब्रेशन दिखाई देंगी, OH बॉन्ड दिखाई देंगी। अब इसे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस किस की रेंज क्या है। तो OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की रेंज जो है, अब OH ग्रुप आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इसके अंदर एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी चीज़ों में काम आएगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तब तो उसकी रेंज क्या होगी, 3650 इनवर्स टू 3580 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तब तो ये रेंज आएगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सी रेंज में आएगा, 3580 टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। अब नॉर्मली हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है या प्रेजेंट है, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वैसे आपके लिए कि अगर जैसे कंपाउंड गैसी स्टेट में है या बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है तब तो उसके अंदर ये मानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, लिक्विड स्टेट में है, तो हम क्या मानेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है OH के लिए। OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने क्या देखा कि इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन
वेव नंबर शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर साइड, देखो लोअर साइड में जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो लिखा हुआ है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेव नंबर। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है एब्जॉर्प्शन बैंड लोअर तरंग संख्या की तरफ, लोअर वेव नंबर की तरफ मूव हो जाता है। दूसरी टाइप की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अल्कोहल में होती है वो कौन सी होती है? CO। तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। अब CO बॉन्ड, हालांकि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, लेकिन यही CO बॉन्ड किस में होता है? फिनॉल में भी होता है। दोनों में, अल्कोहल और फिनॉल दोनों में इसकी रेंज क्या रहती है? 1260 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नाउ इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय एडजॉइनिंग CC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब CO बॉन्ड है, देखो देखो क्या मतलब है कि CO बॉन्ड, तो CO बॉन्ड के साथ जो CC बॉन्ड है वो कैसा है, किस प्रकार का है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि कैसी होगी। जैसे मान लो प्राइमरी अल्कोहल, आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल में CC बॉन्ड अलग होगा, सेकेंडरी में अलग होगा, टर्शरी में अलग होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए रेंज क्या रहेगी? 1075 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 1150 to 1075 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड टर्शरी अल्कोहल के लिए 1210 to 1150 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा इस पर कि आपको, और उसमें ये जवाब देना पड़ेगा आपको कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ओके, जहाँ तक CC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है उसकी रेंज कितनी होती है? 1600 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। और CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अब CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है हर कंपाउंड में हो सकती है, लेकिन अब वो कार्बन कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कौन सी है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कौन से? मान लो सैचुरेटेड कार्बन है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और CH बॉन्ड है तब तो इनकी रेंज कौन सी होती है? 3000 to 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसा कि फिनॉल में होगा CH, तो उसके अंदर कैसा हो जाएगा? 330 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ ध्यान रखना है कि CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। अगर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कार्बन की है इतनी और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो रेंज क्या होगी? इतनी होगी। CH में बेंडिंग वाइब्रेशंस भी हमें दिख जाती हैं 1470 to 143 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अब मान लो एग्जांपल लें जैसे 2 ब्यूटेनॉल। अब 2 ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड इज दिस 2 ब्यूटेनॉल। अब 2 ब्यूटेनॉल में देखो वही CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आएगी हमारे पास, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आएगी, सारे के सारे कार्बन कौन से हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो CH कौन सा हो जाएगा? लिख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आएगी। तो अब 2 ब्यूटेनॉल की वाइब्रेशंस की वैल्यू अपने ध्यान रखनी पड़ेगी। CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 110 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ठीक है, और 30। देखो अब ध्यान रखना है 2 ब्यूटेनॉल में कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के अकॉर्डिंग आया। अब ये जो CH बॉन्ड की वाइब्रेशन ली है ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है इस कारण, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अपने क्या देखा कि वेव नंबर, द एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट्स टुवर्ड्स लोअर वेव नंबर। ना लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी उतना ही जो एब्जॉर्प्शन बैंड है लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जिसमें से आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज कंपाउंड्स। ओके, तो मेन फंक्शनल ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन बैंड की वेव नंबर है वो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। चलो एल्कोहल के बाद अब नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। अब लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड, काफ़ी कॉमन है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। कंपाउंड जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब कार्बोनाइल ग्रुप में देखो ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखना, कार्बोनाइल ग्रुप तो जनरल में हम कार्बोनाइल ग्रुप ऐसे तो होगा नहीं, कोई ना कोई दो चीज़ इसके ऊपर जुड़ी होंगी। मान लो मैंने इसको जनरल में रिप्रेजेंट कर दिया RCO। रेंज जो है कार्बन की ब्रॉड रेंज कौन सी है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए 1870 to 1550 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अब इसमें देखो, अब इसको मैंने थोड़ा ऐसे क्लासीफाई किया, जेड लिख लिया यहाँ पर। जेड का मतलब अगर H है, H है तो क्या बन जाएगा? ये बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स की जो रेंज कितनी होगी? 1740 to 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी एल्डिहाइड है तो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड इस वेव नंबर पर प्राप्त होगा। अब Z इजिकल टू R, Z इजिकल टू R लेने पर अभी क्या बन गया? सिमेट्रिकल कीटोन।
कीटोन बन गया। तो कीटोन के लिए क्या होगा 1720 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। मान लो Z इजकल टू OH, OH लेने से क्या बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इफ इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड तो रेंज कौन सी होगी 1670 सेंटीमीटर इनवर्स। R इजकल टू OR ले लिया। अब OR लेने से कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया देखो ये एस्टर। नाउ इफ इट इज एस्टर तो 1760 टू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। R इक्वल टू Cl, R इक्वल टू Cl लेने का मतलब क्या हो गया एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड इस रेंज में प्राप्त होगा 1815 टू 1785 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर NH2 है, NH2 का मतलब अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन गया हमारे पास अमाइड। अमाइड है तो 1690 टू 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। हालांकि दूसरी चीज़ों का अब ये सारे इनके अलावा CO बॉन्ड पर, अब CO बॉन्ड किस प्रकार से जुड़ा हुआ है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है काम करेंगे। और एग्जांपल सारे फैक्टर से बताता हूँ। देखो पहला फैक्टर हमने क्या लिया है कि अगर CO बॉन्ड के कंजुगेशन में, कंजुगेशन का मतलब आप समझते हैं एक छोड़ के C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है तो क्या होगा डीलोकेलाइजेशन होगा। क्या होगा डीलोकेलाइजेशन होगा और बैंड जो है लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट। देखो डीलोकेलाइजेशन कैसे थे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करेगा तो नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर C डबल बॉन्ड C इसके कंजुगेशन में है, ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास नॉर्मल हमने एग्जांपल लिया एसीटोन का तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन कोई अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ले लिया तो उसके अंदर ऐसा आ जाएगा। तब वेव नंबर जो है इसके कारण किधर शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स लोअर वेव नंबर, लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम इसका आंसर दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर एल्कोहल में मैंने बताया था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड इट शिफ्ट टूवर्ड्स लोअर वेव नंबर। ये बात मैं अल्कोहल में बता चुका हूँ। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कितना है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही जो एब्जॉर्प्शन बैंड है लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन में कि 2 ब्यूटेनॉन के लिए जो C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 16150 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर 2 ब्यूटेनॉन को 1% अल्कोहल में डिजोल्व कर लें हम तो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितना होता है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऐसे पूछा रीजन क्या हुआ इसका, आपको रीजन पता चल रहा है कि इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इसके अंदर केवल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस थे। जब जैसे इसके अंदर अल्कोहल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पॉसिबल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये किधर शिफ्ट हो गया, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लोअर वेव नंबर, लोअर वेव नंबर की तरह शिफ्ट हो गया। तो ये पहला फैक्टर हमने देखा डबल बॉन्ड वाला। दूसरा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब आएगा तो आपको डिस्टिंक्शन करना, इससे आपकी इसकी हेल्प से आपको आना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट फैक्टर देखो, नेक्स्ट फैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है कि रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखो जैसे अब साइक्लोहेक्सेनॉन है, अब साइक्लोहेक्सेनॉन हो और नॉर्मल ओपन चेन कीटोन्स हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है इसमें स्ट्रेन बिल्कुल नहीं है, इट इज़ ए स्ट्रेनलेस रिंग। अगर हम स्ट्रक्चर ये प्लेन माने तब भी स्ट्रेन मिनिमम है, पकड़ माने इसकी स्ट्रक्चर जो कि आपको पता है कि नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता नहीं है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में होता है, खैर वो अलग चीज़ होगी यहाँ पर। लेकिन अपने ये मानना है कि इसके अंदर स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन नहीं है तो ओपन चेन कीटोन्स और इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। देखो साइक्लोहेक्सेनॉन के लिए कितना है, वही 1715 सेंटीमीटर इनवर्स है। लेकिन जैसे जैसे हम लोअर साइड में जाएंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉन की बजाय साइक्लोपेंटेनॉन लिया, रिंग स्ट्रेन बढ़ गया, साइक्लोब्यूटेनॉन लिया, रिंग स्ट्रेन बढ़ गया, साइक्लोप्रोपेनॉन लोगे, रिंग स्ट्रेन और बढ़ जाएगा। तो रिंग स्ट्रेन जितना ज़्यादा होता जाएगा तो वेव नंबर जो एब्जॉर्प्शन बैंड है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड हायर वेव नंबर, ये ध्यान रखना है, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेव। जितना रिंग स्ट्रेन ज़्यादा हुआ, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉन के लिए नॉर्मल, लेकिन साइक्लोपेंटेनॉन सी कौन सा हो गया साइक्लोपेंटेनॉन के लिए देखो बढ़ गया रिंग टुवर्ड्स हायर साइड, और रिंग स्ट्रेन और बढ़ गया साइक्लोब्यूटेनॉन में, और ज़्यादा बढ़ गया रिंग स्ट्रेन।
राइट। तो एक ही फैक्टर। एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो अब ये एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल कौन सा कंपाउंड लिखा है मैंने, प्रोपेनॉल लिखा है जी। कौन सा एग्जाम्पल लिखा है, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड होगा, सी डबल बॉन्ड हो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स में मिल रहा है। सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 280 एंड 2715। देखो दो लिखा है यहाँ पर, रेंज नहीं लिखी, एंड लिखा है। एंड क्यों लिखा है, यानी सी एच का हमें डबलेट प्राप्त होता है, लिखा है बारह को, क्या प्राप्त होता है, डबलेट। एक बैंड इस पे आएगा और एक बैंड इस वेव नंबर पे हमें प्राप्त होता है। अब दूसरा एग्जांपल लें, कार्बोनॉल वाला एसीटोन। अब एसीटोन में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वही 1705 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन एसीटोन देखो, इधर सी है इधर सी है, बीच में कीटो ग्रुप है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन जो है, इसके कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड है 1210 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा। और इंटेंस बैंड, इंटेंस का मतलब बैंड की पीक अच्छी होगी यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन में देखो एक फ़र्क आएगा, एसीटोन और 2-ब्यूटेनॉन में क्या फ़र्क है, केवल एक मिथाइल ग्रुप का ही तो फ़र्क है। एक मिथाइल ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर इसके अंदर। तो एक मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होने से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में ठीक है नॉर्मल 17150, लेकिन ये जो एक मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, इस कारण जो स्ट्रेचिंग एंड बाइंडिंग वाइब्रेशन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स लोअर साइड। वहाँ 1210 था, तो यहाँ कितना है 1190 सेंटीमीटर। तो ये किस कारण से आया, इट इज़ ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप एक जो बढ़ गया है 2-ब्यूटेनॉन में, उसे कारण आया। सिमिलरली देखो एसिटोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन देखो ऐसा होगा, नाम लिख दिया, इसमें एक फैक्टर और काम कर जाएगा, अभी आपने पढ़ा। ये देखो ये कंजुगेशन में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 1680 सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज इन कंजुगेशन, एंड कंजुगेशन कारण लोअर साइड में शिफ्ट हो रही है, कंपेयर करो ऊपर वाले एग्जांपल से। और एरोमेटिक कीटोन्स में स्ट्रेचिंग और बाइंडिंग वाइब्रेशन जो है वो कितने मिलती है, 1260 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलती है, 1260 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलती है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप याद करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मली इनमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज कंपाउंड, इन यौगिकों में आप विभेद कैसे करेंगे। तो मैं सारी वैल्यूज़ का पीडीएफ भी आपको दे दूंगा बहुत ध्यान से, और आप इनको नोट्स बना लीजिए इनके अपने कॉपी में वीडियो देख के। मैं जैसा कि हर बार आपको कहता हूँ कि इसे अभी और बहुत सारे कंपाउंड लेने हैं, वो जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम, इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज का काम। तो कीप डूइंग योर वर्क, साथ साथ आप वीडियो बनाएं, वीडियो देख के आप अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बना के आप अपने पास रखें और उनको रिवाइज करते रहें, तो आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।